आप इसको कंफर्म करेंगे, मुझे नहीं मालूम कि क्या चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद से कोई ऐरा गहरा आकर हम पर राज नहीं करेगा। अब फडणवीस साहब अगर ये जबान इस्तेमाल करेंगे, याद रखो हम आपके अच्छों को नहीं छोड़े, हम आपके बड़ों को नहीं छोड़े, हम किसी को नहीं बख्शे। हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते आप नहीं बोलना था ये। ऐरे गैरे हम हैदराबाद से आए, आसमान से तो नहीं आए ना, कोई मार्स से तो नहीं आए ना। मैं ऐरा गहरा हूं तो फिर जो गुजरात से आके हिंदुस्तान की हुकूमत कर रहा उन्हें क्या है फिर? कुछ भी होगा मुझे उसकी फिक्र नहीं है। नहीं, हमको उसको नहीं बोलना है। देखो, गरीब हर गरीब काम करता है, मेहनत करता है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास से भी तो गरीब उठे, मगर ये चीफ मिनिस्टर का बोलना कि ऐरा गैरा, फडणवीस साहब मैं ऐरा गैरा होऊंगा मगर मैं गूंगा नहीं हूं, याद रखो। अगर आप हमको ऐरा गैरा बोलेंगे तो हमको भी वो ऐन को बहुत से जुदा कर सकते हो। उससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम बहुत कुछ बोल सकते, मगर सवाल ये पैदा होता है मिस्टर फडणवीस, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, ठीक है मैं ऐरा गैरा हूं, सही, मैं जो भी हूं, आप ये बता दो कि जनवरी से मार्च के दरमियान में आपको मालूम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में 690 किसान खुदकुशी कर लिए। अरे कभी हमारे नाम की रोटी कब तक खाओगे बीजेपी शिवसेना वालों? मेरे नाम का सदका कब तक खाते रहोगे? कुछ करो, हुकूमत करो। मेरे नाम का सदका खाने से मुझे कोई इतराज नहीं है, खाओ, चलो तुमको फायदा तो हो रहा। ऐरा गैरा कहकर भी तुमको कुछ फायदा हो रहा है तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मगर महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा में 690 किसान खुदकुशी कर लिए। क्या ये सबका साथ, सबका विकास है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर फडणवीस, हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे मालूम आपको? फडणवीस साहब अब आप बोले ना ऐरा गैरा हैदराबाद का, तो मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। ऐरा गैरा ये बोल रहा है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान को आए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता, मैंने उसको लिखा हुआ आता, टाइप होता था, देख के बोलते। हम लोग बगैर देखे बोलते, इसलिए भड़काऊ भाषण बोलते हमारे को। तो प्राइम मिनिस्टर देख के बोल रहे थे, बाजू श्रीलंका के प्रेसिडेंट बाजू खड़े हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी इंग्लिश में, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश में बोल रहे, बल्कि विक्टोरियन इंग्लिश। आई वेलकम MR श्रीसेना, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक था ये। उसके बाद बोले प्राइम मिनिस्टर, आई वेलकम MRS श्रीसेना। बोला ये MRS क्या है भाई? मैं बोला औरंगाबाद में तो MRF है, ये MRS क्या है? फडणवीस साहब, वो था मिसिस श्रीसेना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल दिए MRS। वाह, ऐरा गहरा बोलते मेरे को। और बोलूं, नेपाल को गए, प्राइम मिनिस्टर नेपाल को जाके नेपाल की पार्लियामेंट तकरीर करे, ये वो सरजमीन है जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए। केरला गए, परसों केरला गए, यूट्यूब पे देखो, जाके बोले हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए। भाई साहब कहां पैदा हुए तो बता दो। पूरे बौद्ध मजहब के लोग पूछ रहे क्या है ये? मैं ऐरा गैरा, कितने बातें बोलूं मैं आपको, हमारे मुंह को न लगना, इसमें बेहतरी है तुम्हारी। मत लगो, बात करो पॉलिसी की। बीफ बैन लगा के कितनों को बेरोजगार कर दिए फडणवीस साहब। आपको मालूम, बीफ बैन की वजह से महाराष्ट्र में 5.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 5,500 करोड़ का नुकसान होने वाला, मगर ऐरा गैरा में
अरे छोड़ो हैरा गैरा, ये तो सोचो, रिजर्वेशन हमको नहीं देते। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट है, रिजर्वेशन कोर्ट ने कहा कि मराठाओं को नहीं मिल सकता, मुसलमानों को तालीम में मिल सकता है, तो क्या क्या उसको ड्रॉप कर दिया। हमसे नफरत इतनी, फिर वो बोलते कि नहीं बच्चे बहुत पैदा करते, तुम हमारे को पढ़ने दो, बच्चे कम पैदा करते, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो बकाबिल होंगे ना भाई, तुम पढ़ने नहीं देते हमारे को, स्कूल में जान नहीं देते, तो बोलते बच्चे बहुत पैदा कर रहे, वो भी झूठ था, मैं आपको फिगर दिया। 220 साल होंगे, अगर ऐसा ही हमारा पॉपुलेशन ग्रो होते गया तो 220 ईयर्स लगेंगे बराबर होने। मगर बीजेपी क्या कर दी, जाटों का रिजर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाटों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, वो बैकवर्ड नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर बोलते नहीं, मैं उनको स्पेशल रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालूंगा। क्या ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए आप। हमारे तरक्की के मौकों को बंद कर देना, दरवाजों को बंद कर देना, और फिर बोलना इंसाफ सबसे करेंगे, सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों से मतदान का हक छीन लो, किसकी मां ने जानी हमारे से हमारा प्यार छीन लेके। अखबार में लिख देना आसान है, ये हिंदुस्तान सेकुलर था, सेकुलर रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन प्लुरलिज्म पर